हाय एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस किए थे जो आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक से थे। आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो हमारे टेंस से रिलेटेड हैं। तो टेंस में क्या क्या टॉपिक है? टेंस में आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से, उसमें भी कुछ आपके कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। वहां से आज हम कुछ एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे। गाइज, ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पेपर के हैं जो एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। तो आप सबको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं और हम फटाफट से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको चेक करना है कि आपकी कितनी एक्यूरेसी है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे, ये सारी चीजें आप चेक करेंगे। तो चलिए इनको हम स्टार्ट करते हैं करना। पहला क्वेश्चन है आपका, हैड आई रियलाइज्ड दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे आई वुड टेक अ टैक्सी। तो आप जानते हो ना कि यहाँ देखो, अगर आपने अपने प्रिंसिपल क्लॉज में क्या यूज किया है, हैड यूज कर दिया है, तो आपके नेक्स्ट सेंटेंस में क्या होगा? नेक्स्ट सेंटेंस में आप वुड हैव का यूज करोगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने देखा यहाँ आपने पास्ट परफेक्ट यूज किया है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपके नेक्स्ट सेंटेंस में क्या होगा? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो आप देखो क्या किए हैं यहाँ पर, was such a long way, I would take a taxi नहीं हो जाएगा, I would have taken a taxi हो जाएगा। तो यहाँ आप यूज करेंगे I would have taken a taxi। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। हमारा जो एरर था गाइस वो था हमारे सी पार्ट में। नेक्स्ट, इफ आई हैड बीन आवर कस्टम इफ if had been our custom from immemorial time to be hospitable to those who come to our door। अब यहाँ क्या एरर हो सकता है? इट हैड बीन आवर कस्टम फ्रॉम इमेमोरियल टाइम, सदियों से ये हमारा कस्टम रहा है, सदियों से ये हमारा कस्टम रहा है। यहाँ हो जाएगा इट। टू बी हॉस्पिटेबल टू दोज, उन सबके लिए जो है हॉस्पिटेबल होना जो हमारे क्या होते हैं, हमारे डोर पे आते हैं, हमारे दरवाजे पे आते हैं। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये इमेमोरियल टाइम को हम टाइम इमेमोरियल कर दे, जो कि सही है, गलत नहीं है। इमेमोरियल टाइम भी होता है और टाइम इमेमोरियल होता है। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है? अगर आप सेंटेंस को पढ़ो तो जो सेंस निकल करके आ रहा है वो ये आ रहा है कि सदियों से ये हमारी परंपरा रही है, सदियों से ये हमारा कस्टम रहा है कि जो भी हमारे दरवाजे पे आता है हम उसका आदर सत्कार करते हैं। तो ये देखो, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम पास्ट से प्रेजेंट को कनेक्ट कर रहे हैं। और जब हम पास्ट से प्रेजेंट को कनेक्ट करते हैं तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ ये हैड बीन को हमें रिमूव करना है। यहाँ हो जाएगा आपका इट हैज बीन, it has been our custom from immemorial time to be hospitable to those who come to our door। तो हमारा जो एरर था वो था किस पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम। आफ्टर आशीष read the magazines and newspapers and watched program, he decided, उसने डिसाइड किया to go out and meet some old friends। क्या एरर है इन क्वेश्चंस में, बताइए इस क्वेश्चन में क्या एरर है? आफ्टर आशीष read the magazines, देखो सब कुछ पास्ट में जा रहा है, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना। उसके बाद आप देखो वॉस्ट, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। डिसाइडेड, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये तो ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस मीट का मेट कर देंगे, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, बट ये गलत है। अच्छा, क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि यहाँ तक सेंटेंस ठीक है, उसने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसने क्या किया, उसने प्रोग्राम देखा, फिर उसने डिसाइड किया, सब पास्ट में जा रहा है। फिर उसने डिसाइड किया कि वो जाएगा और अपने दोस्तों से मिलेगा, वो जाएगा और अपने कुछ पुराने दोस्तों से मिलेगा। तो यहाँ देखो, ये एंड क्या है? एंड हमारा क्या है? कंजंक्शन है। एंड सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स को कनेक्ट करता है। ये कनेक्ट कर रहा है एंड आपका कनेक्ट कर रहा है। यहाँ देखो, टू को हमने कॉमन ले लिया, टू को क्या ले लिया हमने? कॉमन ले लिया है। और टू के साथ क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये जो टू है ना, ये इस मीट के लिए भी आया है। टू गो एंड टू मीट भी बोल सकते हो, और टू को कॉमन लेकर के एंड से आप गो एंड मीट को कनेक्ट भी कर सकते हो। तो ये जो एंड है ना, ये इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव से कनेक्ट कर रहा है। यहाँ अगर हम मीट कर देंगे, मेट कर देंगे, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि कंजंक्शन एंड क्या कर रहा है, कंजंक्शन सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट कर रहा है, तो टू गो को टू मीट से कनेक्ट कर रहा है। तो यानी कि इस सेंटेंस में हमारा क्या है, कोई भी एरर नहीं है, देयर इज नो एरर, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, माई फ्रेंड डिड नॉट सी मी। अब देखो आपको यहाँ तक सही लगेगा, माई फ्रेंड डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉर मेनी ईयर्स कई सालों से उसने मुझे देखा नहीं है, सिंस आई मेट हिम लास्ट वीक जब मैं उससे लास्ट वीक मिली थी, है ना, सिंस आई मेट हिम लास्ट वीक मतलब लास्ट वीक की मिलने के बाद उसने मुझसे कभी देखा ही नहीं है, ठीक है, फॉर मेनी ईयर्स नहीं देखा है। तो अब यहाँ क्या होना चाहिए यहाँ क्या होना चाहिए, डिड नॉट सी मी। अब देखो यहाँ फॉर मेनी ईयर्स, अब ये गलत है, ये यहाँ पर डिड आ चुका है। देखो सेंटेंस का आप अगर सेंस निकाल के देखो तो भी गलत आ रहा है ना, बोलते टाइम गलत लग रहा है, लास्ट वीक मिली और उसने मुझे देखा नहीं अभी तक। तो यहाँ क्या होना है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यहाँ तक का तो सही है, लेकिन आप जानते हो कि उसने कई सालों से मुझे नहीं देखा है, कई सालों से उसने मुझे नहीं देखा है, तो यहाँ फॉर के साथ जो टाइम आया है, इसके साथ जो सेंटेंस आपका होगा, माई फ्रेंड हैज नॉट सीन मी, हैज नॉट सीन मी, हैज नॉट सीन मी, यहाँ पास्ट की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि फॉर और सिंस क्या करता है, फॉर और सिंस पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, माई फ्रेंड हैज नॉट सीन मी, है ना, डिड यहाँ पास्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, तो आपका जो एरर था वो था फर्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट आ जाओ, इफ आई वर इन हिज शूज आई वुड डाई विद सेम। अगर मैं उसके शूज में होती तो मैं क्या हो जाती, मैं शर्म से मर जाती। तो इस सेंटेंस में कोई दिक्कत है, इस सेंटेंस में कोई दिक्कत है। हाइपोथेटिकल इमेजिनेटिव जब बात हम करते हैं तो हम आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, यू के साथ हमेशा पास्ट का वर्ब यूज करते हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इफ आई वर इन हिज शूज आई वुड डाई विद सेम, अगर मैं उसके शूज में होती तो मैं डाई शर्म से मर जाती, तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस में नो एरर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन देन द पैसेंजर्स रस्ट टूवर्ड्स इट। जैसे ही ट्रेन जो है स्टेशन पर आई, सारे पैसेंजर्स उसकी तरफ कूद पड़े। नो सूनर के साथ में इन्वर्जन फॉर्म यूज होता है, नो सूनर के साथ क्या होता है, वर्ब का इन्वर्जन फॉर्म। अच्छा ये इन्वर्जन फॉर्म क्या होता है, हम सब्जेक्ट से पहले जब वर्ब यूज करते हैं तो उसी को बोलते हैं वर्ब का इन्वर्जन फॉर्म। तो नो सूनर डिड द ट्रेन अराइव्ड, अब आप जानते हो कि डिड डू डच के साथ, डिड डू डच के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो अराइव्ड यहाँ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अराइव हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा। अच्छा नो सूनर के साथ जो कंजंक्शन आता है वो हमेशा क्या आता है, देन आता है, इस बात को याद रखना। चलो तो हमारा जो एरर था गाइस वो था केवल फर्स्ट पार्ट में। आगे बढ़ा जाए, चलिए, इफ आशीष हैड टोल्ड मी लास्ट ट्यूसडे, अगर आशीष ने मुझे ये लास्ट ट्यूसडे बताया होता, आई विल हैव गिवन हिम द मनी बट नाउ इट इज टू लेट। अगर आशीष ने मुझे ये लास्ट ट्यूसडे बताया होता तो मैं उसे पैसे दे देती, बट लेकिन अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। अगर आशीष ने मुझे बताया होता, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पास परफेक्ट आया हुआ है, बिल्कुल आया है, ये पास्ट में जा रहा है। तो हमने जो कंडीशनल सेंटेंस जो आप पढ़े हैं उसमें आपने क्या पढ़ा है कि अगर आपका कंडीशनल क्लॉज में, अगर आपका कंडीशनल क्लॉज में क्या है, पास्ट परफेक्ट है, तो आपके नेक्स्ट क्लॉज में क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, आप क्या यूज करोगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे, क्या यूज करोगे, वुड प्लस हैव की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ विल हैव गिवन दिया हुआ है जो कि गलत है, होना क्या चाहिए, वुड होना चाहिए। ये पास्ट में है ना, ये पास्ट में है, आपका कंडीशनल क्लॉज पास्ट में है, तो आपका नेक्स्ट क्लॉज भी किसमें होगा, पास्ट में ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका वुड। नेक्स्ट आ जाइए, Ashish appealed to the managing committee that he may be allowed to join the volunteer force. आशीष ने अपील किया है, कि कहाँ किया है, कब किया है, तो यहाँ देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, पास्ट में किया है, पास्ट में किया है, मैनेजिंग कमिटी से उसने अपील किया दैट ही मे बी अलाउड, ही मे बी अलाउड, क्या ये सही है, देखिए कितना आसान है एरर फाइंड आउट करना सेंटेंसेस से। अगर आपने टेंस के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने में बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि अब आप खुद से करोगे तो शायद बोरियत हो, लेकिन अगर आप वीडियोस देख के करोगे ना तो आपको मजा आएगा कि हाँ सच में आप जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा अब मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो इस तरह से पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, अगर आपने कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ा है तो भी इस तरह के वीडियोस आपको काफी हेल्प करेंगे। आपको एरर क्या होता है ना इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश हमारी सेकंड लैंग्वेज है तो थोड़ी बहुत हमें आती भी है,
तो ऐसा है कि जब आप वीडियोस को देखते हो ना तो आपको समझ में आने लगता है हाँ ये पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो टेंस के एरर होते हैं अगर आप उनको सिंपली पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आने लगता है कि हाँ अगर पढ़ने में थोड़ा सा क्या लग रहा है, थोड़ा बुरा लग रहा है, तो यहाँ पर हमारा एरर है। ठीक है, कुछ इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो जो टेंस वाले हमारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप देखो यहाँ अपील्ड है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइट बी हो जाएगा। मे को हम क्या कर देंगे, माइट कर देंगे, तो हमारा जो एरर था वो था हमारे सेकेंड पार्ट में। आ जाओ नेक्स्ट। If you had read the relevant literature carefully, you would have answered most of the questions correctly. If you had read, यहाँ देखो कंडीशनल क्लॉज में क्या है, पास्ट परफेक्ट है, तो आपके नेक्स्ट यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी क्या होगा, आपका हो जाएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि यूज किया गया है। आगे हम देखेंगे हैव रेड द रेलेवेंट लिटरेचर। रेलेवेंट क्या है आपका एडजेक्टिव है, लिटरेचर क्या है नाउन है, आर्टिकल इस लिटरेचर के लिए आया है, केयरफुली आपका एडवर्ब है जो आपके इस रेड को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। यू वुड हैव आंसर्ड, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली। तो दिक्कत नहीं है, सारे सेंटेंसेस आपके करेक्ट है, सारे वर्ड्स की पोजीशंस करेक्ट है। आगे हम बढ़ जाएंगे। Ashish washes all his clothes and cooks food for the family before he is going to office। आप जरा हिंदी में इसको बोलो एक बार। मैं ये नहीं कह रही कि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करो तो हिंदी में बोलो, ये हिंदी में बिल्कुल मत बोलो। कम से कम एक बार इंग्लिश में सोचो तो कि आशीष ने किया, कपड़े धो लिए, आशीष कपड़े धोता है, आशीष कपड़े धोता है, आशीष खाना बनाता है, और आशीष जा रहा है। सब कुछ हैबिट हैबिट की बात कर रहे हो तो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ से आ गया? सब कुछ हैबिट हैबिट की बात हो रही है, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ से आ गया? सब हैबिट हैबिट में जाना चाहिए, यानी इसको भी कर दो बिफोर ही गोज टू ऑफिस, बिफोर ही गोज टू ऑफिस। ठीक है, तो सी पार्ट में हमारा एरर था। एक बार पढ़ो ध्यान से, दिल से पढ़ोगे, हमारे दिल से अगर सेंटेंसेस को पढ़ रहे हो तो बहुत ही आराम से आप एरर को फाइंड आउट कर ले जाओगे। नेक्स्ट आ जाओ। I found this ring as I dig in the garden. It looks very old. I wonder whom it belongs to. I found, मुझे मिला, क्या मिला, मुझे रिंग मिली as I dig in the garden। अच्छा, ये अब देखो, ये फाउंड को देख करके ना अब इस डिग को क्या करोगे, सेकंड फॉर्म डग में कर लोगे, क्योंकि डिग का जो सेकंड फॉर्म होता है वो डग होता है। डग मतलब होता है खोदना और डिग मतलब भी होता है खोदना। ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है, सेकंड फॉर्म है। सो आई फाउंड दिस रिंग, मुझे रिंग मिला, एज आई डिग इन द गार्डन। इट लुक्स वेरी ओल्ड, बहुत ही, वो बहुत ही क्या दिख रहा था, बहुत ही पुराना दिख रहा था, दिखता था। एंड आई वंडर whom it belongs to। अब आपको लगेगा कि देखो ये पास्ट में है, ये फाउंड पास्ट में है, फाइंड क्या है भाई, फाइंड वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म है, जिसका सेकंड फॉर्म होता है फाउंड एंड थर्ड फॉर्म भी होता है फाउंड। तो आप ये पास्ट को देख करके इसको भी पास्ट में कन्वर्ट करोगे, 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 ऐसे में तो आप पूरे सेंटेंस में एरर निकाल दे रहे हो। सेंटेंस में केवल एक ही पार्ट में या दो पार्ट में एरर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आप सारे पार्ट्स में एरर नहीं निकाल सकते। तो एरर है कहाँ, एरर किस पार्ट में है गाइस? जो हमारा एरर है ना, अगर आप पढ़ो ध्यान से देखो आप अगर इस क्वेश्चन को, तो आपको एरर मिल जाएगा सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में। चलो इसको पढ़ते हैं अब। आई फाउंड, मुझे मिला, दिस रिंग, ये रिंग, एज आई डिग इन द गार्डन। अरे मैं जब गार्डन में डिग कर रहा था, जब गार्डन में मैं खुदाई कर रहा था, तो ये देखो ये पास्ट का एक्शन जो है आपको बताएगा, पास्ट का एक्शन बताएगा, एज आई वॉज डिगिंग, एज आई वॉज डिगिंग इन द गार्डन। जब मैं गार्डन में डिगिंग कर रहा था तब मुझे वो रिंग मिला। तो इसको पास्ट से पास्ट को कनेक्ट करो, बाकी चीजें प्रेजेंट में ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पास्ट को पास्ट में, आई फाउंड, मैं, मुझे मिला, जब मैं क्या कर रहा था, डिगिंग कर रहा था, जब मैं डिगिंग कर रहा था। तो ये पास्ट में पास्ट को कनेक्ट करो। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा एरर था वो था हमारे फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट आ जाओ। द प्रिजनर वॉक्ड स्लोली फॉर दे न्यू that as soon as they crossed the gate, the jailer would ask them to jog. The prisoner walked slowly. Prisoner बहुत ही धीरे धीरे चले, walked second form, देखो second form, सब past में, past की बात हो रही है ना, ये past indefinite की बात हो रही है। For they knew, क्योंकि उनको मालूम था, क्योंकि for they knew, as soon as, देखो new भी आपका second में past में आया हुआ second form की verb है। as soon as, जैसे ही, दे, अब ये कैसे प्रेजेंट आ गया, क्योंकि सब पास्ट में जा रहे हैं, तो इसको भी क्रॉस को क्या कर दो, क्रॉस्ड कर दो, क्रॉस्ड। जैसे ही वो गेट को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे,
जेलर उनसे जॉब करने के लिए बोलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। आई लर्न फ्रॉम माई फादर दैट ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। जब भी हम किसी जनरल बात करते हैं, जब भी हम कोई जनरल बात करते हैं, जनरल ट्रूथ होता है हमारा, तो उसे हमेशा हम प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं, यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा। ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी नहीं। नेक्स्ट आ जाओ। Had you informed me earlier, I would have certainly purchased the laptop from you. Had you informed me earlier, अगर आपने मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया होता तो मैं क्या करती, मैं आपकी लैपटॉप को मैं परचेज कर लेती, मैं लैपटॉप आपसे खरीद लेती। तो आप देखो इस सेंटेंस को दो तरह से बना सकते हो आप। इफ यू हैव हैड इन्फॉर्म्ड मी, इस तरह से भी बना सकते हो, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, हैड यू इन्फॉर्म्ड मी, हैड यू इन्फॉर्म्ड मी। दोनों तरह से आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बात यहाँ देखो पास्ट परफेक्ट की हो रही है। अगर आपने कंडीशनल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट यूज किया है तो आप नेक्स्ट क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, सो आई हैड यू इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर, आई वुड हैव सर्टेनली। मैंने बताया कि सेकेंड पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो आई वुड हैव सर्टेनली परचेस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परचेस्ड होना चाहिए। तो हमारा जो एरर था वो था हमारे सी पार्ट में। नेक्स्ट आया जाए। मस्ट टू आवर रिग्रेट द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन लास्ट नाइट। मस्ट टू आवर रिग्रेट द ट्रेन लेफ्ट, हमें रिग्रेट हुआ क्योंकि ट्रेन चली गई थी हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले। लास्ट नाइट की बात है, पास्ट की बात चल रही है। ठीक है, पास्ट की बात चल रही है। तो आपको पता है ना कि बिफोर के साथ जो सेंटेंस आता है वो हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म वहां यूज करते हैं, और उसके पहले का जो सेंटेंस होता है, ये तो हम ऐसे ही बता रहे हैं, आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बता रहे हैं। अभी मैं आपको सेंस भी बता देती हूँ कि आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है इस कॉन्सेप्ट को सेंटेंस में। तो बिफोर के पहले का जो सेंटेंस होगा वो हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में, यानी वहां पर आप यूज करोगे हैड प्लस V3। अब आ जाओ, इसको भूल जाओ, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको भूल जाओ। इसको दूसरे तरीके से हम समझते हैं। पास्ट में अगर दो एक्शन हुआ है, क्या मैंने क्या बोला, पास्ट में अगर दो एक्शन हुआ है तो जो एक्शन हमारा सबसे पहले हुआ है, जो एक्शन अर्लियर है, उसे यूज करो पास्ट परफेक्ट में। जो एक्शन बाद में यूज हुआ है, बाद में हुआ है, उसे यूज करो पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप यहाँ देखो, आपके पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, पेशेंट के डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो ये देखो दो एक्शन, अगर पास्ट में दो एक्शन है, जो एक्शन सबसे पहले है उसे यूज करो पास्ट परफेक्ट में, जो एक्शन बाद में हुआ है उसे यूज करो पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप देखो ध्यान से, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, यानी ट्रेन जाने का काम सबसे पहले हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा हैड लेफ्ट, यानी हमारा जो एरर था सेकेंड पार्ट में था। नेक्स्ट आ जाओ। बाय द नेक्स्ट ऑगस्ट ही विल राइट हिज सेकेंड बुक ऑन द थर्मोडायनेमिक्स। बेटा बाई प्लस अगर आपने फ्यूचर का टाइम यूज किया है, फ्यूचर का टाइम यूज किया है, तो आने वाला जो सेंटेंस होगा वो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा। आने वाला सेंटेंस किसमें हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा। आ जाओ इसको पढ़ के देते हैं। बाय द नेक्स्ट ऑगस्ट ही विल राइट, ही विल वो लिखता है, वो लिखेगा, सॉरी वो लिखेगा। अगस्त आने से पहले वो लिखेगा। तो यहाँ देखो लिखेगा नहीं, वो लिख चुका होगा। क्या लिख चुका होगा? उसकी सेकेंड बुक जो थर्मोडायनेमिक्स पर है। तो यहाँ हो जाएगा ही विल हैव रिटन। क्या हो जाएगा? ही विल हैव रिटन हिज सेकेंड बुक ऑन थर्मोडायनेमिक्स। तो हमारा जो एरर था सेकेंड पार्ट में था। कॉन्सेप्ट ये है कि बाई प्लस फ्यूचर टाइम अगर आपका दिया हुआ है, फ्यूचर टाइम नेक्स्ट मंथ है ना, कमिंग डेज, तो आप हमेशा उस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट में यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। Do not get down the bus till it will stop. देखो till, unless, until, ठीक है, if, ये आपके क्या है? ये आपके कंडीशनल वर्ड्स हैं। क्या है? कंडीशनल वर्ड्स हैं, और इनके साथ कभी भी ये तीन वर्ब्स नहीं यूज किए जाते हैं। पहला will, would और क्या? shall।
ये 3 वर्ब्स आप इनके साथ यूज नहीं कर सकते हो टिल, अनलेस, अनटिल और इफ के साथ, क्योंकि ये कंडीशंस बताते हैं। तो यहाँ से आपका ये जो विल है वो हट जाएगा और सेंटेंस क्या हो जाएगा, टिल इट स्टॉप्स। क्योंकि जो इट है ये आपका क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी। और जब हमें अपने वर्ब को सिंगुलर बनाना होता है तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस यूज कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, आई विल कम टू सी यू इफ आई विल हैव टाइम। आई विल कम टू सी यू इफ आई विल हैव टाइम। तो दो सेंटेंसेस में अगर वो कंडीशन बता रहे हैं कि मैं तुमसे मिलूंगी अगर मेरे पास में समय रहा तो, मैं तुमसे मिलूंगी अगर मेरे पास में समय रहा तो अगर दो सेंटेंसेस क्या बता रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं, तो हम दो सेंटेंसेस में कभी भी विल का यूज नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर दोनों सेंटेंस क्या बता रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं कि मैं तुमसे मिलूंगी जब मेरे पास में समय होगा, तो कंडीशन हुई ना, कंडीशन हुई, शर्त यहाँ पर लगी। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम 2 बार विल का यूज नहीं कर सकते हैं। यानी आप, अभी मैंने बताया कि इफ के साथ विल नहीं आएगा, तो यानी हम यहाँ से विल रिमूव कर देंगे। अच्छा, ऐसे वाले सेंटेंसेस में हो सकते हैं, आई विल गो एंड यू विल कम। अब यहाँ कोई कंडीशन नहीं बताया जा रहा, तो आप यहाँ विल का यूज करो, एप्रोप्रिएट है। लेकिन जहां कहीं भी कंडीशन बताया जाएगा आप वहां पर विल का यूज नहीं कर सकते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट आते हैं, लास्ट ईयर 2 Italian prisoners of war escaped from a prison camp in Kenya during the war. Last year 2 Italian prisoners. Last year, last month, last week, last day, है ना, लास्ट टाइम। ये जो ये आपके जो एडवर्ब्स हैं ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर 2 Italian prisoners of war, अब यहाँ लास्ट ईयर की बात आ गई है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, यानी एस्केप्ड हो जाएगा, एस्केप्ड हो जाएगा फ्रॉम प्रिजन कैंप इन केन्या ड्यूरिंग द वॉर। सिंस हिज अराइवल इन इंडिया, जब से वो आया है इंडिया में, जब से वो इंडिया में आया है, he is visiting as many villages as he can to acquire a first hand knowledge of the rural India. जब से वो इंडिया में आया है तो वो कई विलेजेस में क्या कर रहा है, विजिट कर रहा है, ताकि उसे अच्छा नॉलेज मिल पाए इंडिया के बारे में। अब आप देखो, सिंस करता क्या है, सिंस करता है क्या, सिंस आपके प्रेजेंट को, आपके पास्ट को आपके प्रेजेंट से कनेक्ट करता है। तो जब से वो आया है इंडिया, अब इंडिया वो आया, ये बात पास्ट की हो गई है, अब क्या कर रहा है, ये प्रेजेंट हो गया। तो सिंस करता है पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट। वो इंडिया आया, पास्ट, अब वो क्या कर रहा है, प्रेजेंट। तो सिंस पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करेगा। जब से वो इंडिया आया है वो कई विलेजेस को क्या कर रहा है, विजिट कर रहा है, यानी जो विजिट करने वाला काम है वो आने के तुरंत बाद स्टार्ट हो गया, यानी पास्ट से प्रेजेंट सब कुछ हो रहा है। तो सेंटेंस हो जाएगा किसमें, जब बेटा हम पास्ट से प्रेजेंट को कनेक्ट करते हैं तो सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, जिसमें कुछ काम हमारा कंप्लीट होता है, कुछ क्या होता है, कॉन्टिन्यू होता है। तो आप यहाँ क्या यूज करोगे, ही हैज बीन विजिटिंग हो जाएगा, he has been visiting, he has been visiting। देखो कितना आसान है एरर। तो आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है टेंस का, अगर आपका तैयार है तो ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपका नहीं तैयार है तो भी आपको समझ में आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि हाँ, मुझसे भी इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, हम भी कर सकते हैं इसको सॉल्व। आगे देखिए, कॉन्ट्रेरी टू पास्ट प्रेडिक्शंस, डिमांड फॉर सुगरकेन हैड नॉट इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स। रिसेंट मतलब होता है हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल में, है ना, हाल फिलहाल में। अब जो चीजें हाल फिलहाल में हुई है, जो चीजें हाल फिलहाल में हुई है, तो वो तो अभी अभी की बात है ना, हाल फिलहाल, पास्ट नहीं, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर हैड नहीं यूज कर सकते, यहाँ हम हैज नॉट इंक्रीज्ड यूज करेंगे, क्योंकि हैड तो पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट में हुआ था सब कुछ। लेकिन हम यहाँ तो रिसेंट ईयर्स की बात कर रहे हैं, अभी अभी जो चल रहा है, हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं, और हाल फिलहाल की बात हम करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट आ जाओ, आई एम टेकिंग केयर ऑफ द गार्डन सिंस माई फादर्स डेथ। अब जब से फादर्स की डेथ हुई है, जब से पिता की डेथ हुई है, जब से, तब से क्या कर रहे हैं, तब से गार्डन की जो है देखभाल हो रही है, गार्डन की क्या हो रही है, देखभाल हो रही है। तो ये तो पास्ट का हो गया ना, पास्ट, पास्ट
तब से हो क्या रहा है, तब से गार्डन की देखभाल हो रही है, और गार्डन की तब से देखभाल हो रही है, तो ये हो जाएगा आई हैव बीन टेकिंग, आई हैव बीन टेकिंग, क्योंकि तब से पास्ट से क्या हो रहा है, प्रेजेंट का किस्सा हम बता रहे हैं आपको, पास्ट से प्रेजेंट को कनेक्ट कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल सी बात है। आइए नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन। द पुलिस ब्रॉट द कॉनमैन, कॉनमैन बोलते हैं वो व्यक्ति को जो क्या करे, जो आपसे पैसे ठगे, ठीक है। चलिए, सो द पुलिस ब्रॉट द कॉनमैन टू द विलेजर्स सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई देम। द पुलिस ब्रॉट द कॉनमैन टू द विलेजर्स, पुलिस ने उस कॉनमैन को विलेजर्स के पास लेकर के वो आए, सो दैट ताकि वो कर सके क्या, हमने बेटा यहाँ पास की बात की है, सारे सेंटेंस में सब कुछ पास्ट में हो रहा है। पुलिस ने उसको पकड़ के लेके आए, पुलिस कॉनमेंट को विलेजर्स के सामने, अब पूछताछ हो रही है, सब पास्ट में जा रहा है, तो कैन का क्या कर दोगे, कुड कर दोगे, कैन का क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, एरर हमारा कहाँ था, सी पार्ट में था। नेक्स्ट आ जाओ, यू नीड नॉट टेल अ लाई व्हेन द जज asked you where you were, यहाँ where होना चाहिए था, एक सेकेंड, where you were when the crime was committed, you need not tell a lie, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी जब जज ने आपसे पूछा कि आप कहाँ थे जब वो क्राइम हुआ था, आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। आप बताओ, सब पास्ट में हो रहा है, जज ने आपको बुलाया, आपसे पूछा क्राइम जब हुआ था आप कहाँ थे, सब पास्ट में हो रहा है। अब आप देखो ध्यान से, नीड नॉट टेल अ लाई, ये नीड नॉट क्या है हमारा, नीड नॉट आपका मॉडल वर्ब है, नीड नॉट क्या है आपका मॉडल, नीड क्या है आपका मॉडल वर्ब है, ठीक है, मॉडल वर्ब है, तो सब कुछ पास्ट में जा रहा है। और जब मॉडल वर्ब के साथ हमें क्या करना है, मॉडल वर्ब के साथ हमें पास्ट की बात में पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, नीड नॉट हैव कर लेंगे, नीड नॉट हैव, क्योंकि सब कुछ पास्ट में जा रहा है ना, तो पास्ट की घटना हमें यहाँ वाले सेंटेंस में बतानी है, तो हम क्या करेंगे, नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई हो जाएगा, नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई व्हेन द जज आस्क्ड यू where you were when the crime was committed. Next आ जाइए, although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. Although यानी हालांकि, I am playing cricket, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ या खेल रही हूँ, कब से खेल रही हूँ मैं, more than 3 years, 3 साल से ज्यादा हो गया मुझे क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन आज तक मैंने भी कोई सेंचुरी नहीं स्कोर की। मैं कब से खेल रही हूँ, मैं 3 सालों से खेल रही हूँ, 3 साल मेरे बीत गए, अभी मैं जो खेल रही हूँ वो खेल रही हूँ। तो ये आपका हो जाता है फिर से पास्ट से प्रेजेंट को कनेक्ट करने का काम। तो यहाँ भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे, यानी हो जाएगा आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट आ जाइए, एरर हमारा कहाँ था, फर्स्ट पार्ट में था। नेक्स्ट आ जाओ, व्हेन आई रीच्ड होम द फादर ऑलरेडी केम फ्रॉम ऑफिस, जब मैं घर पहुंची तो मेरे पिता ऑफिस से पहले आ चुके थे। आप देखो, पास्ट, मैं घर पहुंची, मैं पहुंच गई, पिता आ चुके थे, मैं घर पहुंची, पिता आ चुके थे, मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी आ चुके थे। पास्ट में दो एक्शन, पिताजी के आने का काम सबसे पहले, मेरे पहुंचने का बाद में। तो अब सिंपली यहाँ समझ के होगे, जब दो एक्शन है, दो एक्शन में सबसे पहले जो हमारा हुआ है पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ है पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, माई फादर हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी, चलो इसको ऑलरेडी कम, माई फादर ऑलरेडी कम, ठीक है, क्योंकि पिताजी के आने का काम सबसे पहले हुआ है, तो सेकंड पार्ट में हमारा क्या था, एरर था। नेक्स्ट आ जाओ, आई वाज शॉक्ड टू सी हाउ मच माय ग्रैंडफादर हैड एज्ड सिंस द लास्ट टाइम वी विजिटेड हर। आई वाज शॉक्ड, मैं शॉक्ड थी, मैं थी, ध्यान से देखना, मैं शॉक्ड थी, क्यों, टू सी, देख करके, हाउ मच, अब यहाँ हाउ मेनी मत लगा देना क्योंकि एज की बात हो रही है, और एज क्या है यहाँ पर, एज बुढ़ापे की बात हो रही है। हाउ मच माई ग्रैंड फादर, सॉरी ग्रैंड मदर, हैड एज्ड, बूढ़ी हो चुकी थी जब से मैंने उनको देखा है, लास्ट टाइम मैंने उनको विजिट किया था तब से अगर मैं अब आज देखूं तो मैं क्या है, ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा बुढ़ी हो चुकी थी। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आया होगा,
सिंस है तो मैम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ हैज एज्ड कर देते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं, हैज एज्ड कर देते हैं। बट ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा आपसे, अब ये थोड़ी ना कि एसएससी का पेपर देने जा रहे हो तो बस थोड़े थोड़े चुलबुले चुलबुले से आपको एरर्स देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा दिमाग अपना लगाना, क्योंकि आपको ऑफिसर बनना है ना, थोड़ा सा दिमाग वहां लगाना, ध्यान से देखना कि क्या हम यहाँ बोल क्या रहे हैं, सेंस क्या हमारा निकल करके आ रहा है। कि मैं शॉक्ड थी, मैं थी जब मैंने देखा था माँ को, ग्रैंड मदर को, बहुत वो बुढ़ी हो गई थी। सब पास्ट में जा रहा है, सब पास्ट में हो रहा है। अगर आप ऐसा बोलते कि शॉक हूँ मैं शॉक हूं तो मैं इसको प्रेजेंट कर देती, लेकिन यहाँ सब कुछ पास्ट में जा रहा है, तो अब हैड एस्ट ही रखोगे। अगर मैं बात करूं सेंटेंस में एरर की, तो कोई भी एरर इस सेंटेंस में नहीं है, देयर इज नो एरर एट ऑल। आगे बढ़ा जाए, चलो ऑफिसर बनना है तो थोड़ा दिमाग अपना जो है तेज करो, ठीक है। इफ यू हैड नॉट रीच्ड सो क्विकली वी माइट वेल हैव हैड अ डिजास्टर। इफ यू हैड नॉट रीच्ड, अगर आप तेज नहीं पहुंचते, कंडीशन है, कंडीशन में क्या है यूज किया, पास्ट परफेक्ट यूज किया गया है। अगर कंडीशनल क्लॉज में पास्ट परफेक्ट है तो नेक्स्ट क्लॉज में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्लॉज यानी जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट क्लॉज, तो हम वहां यूज करेंगे क्या, अगर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो माइट भी यूज कर सकते हैं, अगर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो माइट यूज कर सकते हैं, अगर सिंपली कोई नॉर्मल कंडीशन है तो वुड भी यूज कर सकते हैं, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ हमने बात की है, अगर आप जल्दी ना पहुंचते तो बहुत ही बड़ी क्या हो जाती, घटना हो जाती। तो हैड नॉट रीच्ड, यहाँ पास्ट परफेक्ट चल रहा है तो यहाँ भी क्या चलेगा, पास्ट ही चलेगा, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, तो कोई भी एरर नहीं है सेंटेंस में, देयर इज नो एरर। नेक्स्ट आ जाओ, मार्टिन वुड अटेम्प्ट टू ओपन द अम्ब्रेला व्हेन हर स्पेक्टिकल्स स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन। पास्ट में जा रहा है, स्लिप्ड ऑफ गिर गया, फेल डाउन गिर चुका है, सब पास्ट में हो रहा है, सब पास्ट में हो रहा है ना, तो कुछ एक्शन जो कंटिन्यू रहा होगा उसके बारे में जिक्र ही नहीं है यहाँ। मार्टिन वुड अटेम्प्ट टू ओपन, मार्टिन अम्ब्रेला खोलता ही है, छाता खोलता ही है अपने, व्हेन हर स्पेक्टिकल्स स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन, तो उसका चश्मा गिर जाता है, टूट जाता है, सॉरी गिर जाता है, बस यहाँ गिरने की बात हो रही है, मैं तो एक्स्ट्रा बोल दे रही हूँ भाई, चश्मे उसमें नहीं किसी के टूटे हैं, बाद में मुझे खरीद के देना पड़ेगा तो मुझे दुख होगा इस बात का। तो देखो यहाँ इस सेंटेंस में अगर आप देखो तो मुझे कॉन्टिन्यूअस एक्शन इसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि नीड है ना, कुछ तो कर रहा होगा। वो छाता खोल रहा था उस समय उसके चश्मे गिर गए, छाता खोल रहा था उस समय उसके चश्मे गिर गए, ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। तो मार्टिन वॉज अटेम्प्टिंग, मार्टिन वॉज अटेम्प्टिंग, मार्टिन वॉज अटेम्प्टिंग होना चाहिए था। तो हमारा जो एरर था गाइस वो था हमारे फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट आ जाओ, इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स, अगर उसके पास कुछ घंटे होते टू स्पेयर खर्च करने को, ही वुड स्पेंड देम इन अ पब्लिक लाइब्रेरी। अब यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके दिमाग में आ रहा होगा कि देखो भाई हैड का यूज किया गया है तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ कर दो, यानी यहाँ कर दो वुड हैव, और इस स्पेंड को कर दो स्पेंट, इसको कर दो स्पेंट। लेकिन आपको ये क्यों नहीं समझ में आता है कि आपका ये जो प्यारा सा हैव, हैज और ये हैड है, ये हेल्पिंग होने के साथ साथ मेन वर्ब्स भी हैं, हेल्पिंग होने के साथ साथ क्या है, मेन वर्ब्स हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो ये बताते हैं परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट एक्शन, लेकिन साथ ही साथ ये पोजेसिव भी होते हैं, यानी अधिकार भी बताने का काम करते हैं या ऑनरशिप भी बताने का काम करते हैं। आई हैव अ कार, आई हैड अ कार, है ना, ये सब भी बताने का काम करते हैं। तो आप यहाँ देखो सेंस क्या निकल करके आ रहा है, अगर आपका हेड सेंटेंस में, कंडीशनल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो आप अपने सबऑर्डिनेट में, अपने रिजल्ट में क्या लगाओ, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। लेकिन यहाँ कोई वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जबकि यहाँ एक मेन वर्ब है, हैड यहाँ क्या है, मेन वर्ब है, जो कि क्या बता रहा है, पोजेशन बता रहा है। तो आप क्या यूज करोगे, यहाँ क्या यूज करोगे, यहाँ वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहने दोगे, है ना, क्योंकि पास्ट में हो रहा है, पास्ट में ही है, पास्ट में ही है, तो यहाँ भी क्या होगा,
यहाँ केवल would have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी. तो if he had a few hours to spare, he would spend them in a public library. No error, कोई भी एरर नहीं है. तो आप सिंपली समझो एक चीज, आप सिंपली समझो कि if के साथ अगर पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है, तो आपके नेक्स्ट क्लॉज में क्या होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी. लेकिन अगर आपने इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, तो यहाँ आप यूज करोगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो एरर हमारा कहाँ था, कोई भी एरर ही नहीं था. इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर, आई वुड नॉट हैव कम विद यू. अगर मुझे पता होता कितने गंदे ड्राइवर हो तुम, तो मैं तुम्हारे साथ कभी आती ही नहीं. तो वुड हैव, अब आप देखो यहाँ ध्यान से देखो क्या दिक्कत है. यहाँ वुड हैव यूज किया गया है, यहाँ वुड हैव यूज किया गया है, ठीक है, और यहाँ देखो पास्ट इंडेफिनिट है. अब क्या दिक्कत है यहाँ पर, जैसे बेटा हम विल का यूज दो सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं, जैसे हम विल का यूज दो जगह नहीं कर सकते हैं अगर कंडीशन बता रहे हैं, तो वैसे हम वुड हैव का भी यूज दो जगह नहीं कर सकते हैं. और आपको ये बात पता है कि इफ के साथ में अगर दूसरे नेक्स्ट क्लॉज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो इफ के साथ क्या होगा, पास्ट परफेक्ट आएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पर इफ आई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. इफ आई हैड रियलाइज्ड व्हाट अ बैड ड्राइवर यू वर, आई वुड नॉट हैव कम विद यू. ठीक है, समझ में आई बात. जैसे आप विल का यूज दो सेंटेंस में नहीं कर सकते हो, वैसे आप वुड हैव का भी यूज दो सेंटेंस में नहीं कर सकते हो. तो अगर इफ के साथ हैड प्लस V3 आया है, तो आप नेक्स्ट क्लॉज में क्या यूज करोगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करोगे. नेक्स्ट आ जाओ. द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट इज डॉक्ड बाय कंट्रोवर्सी. अब देखो यहाँ द वैक्सीन व्हेन हिट द मार्केट, जो मार्केट में आई, इज डॉक्ड, काफी लोग विवाद परक हो गए, डॉक्ड पैसिव जा रहा है, वैक्सीन कंट्रोवर्सी, वैक्सीन की कंट्रोवर्सी हो गई, लोग उसके बारे में बातें करने लगे, है ना. अब यहाँ क्या हो सकता है, देखो क्या है ना कि अगर ध्यान से देखो, ये जो हिट है ना, हिट, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकेंड फॉर्म और इसकी थर्ड फॉर्म हिट ही होती है. हिट 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 हिट, मच्छर मारते हो ना, तो हिट 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 ही होता है. पास्ट में हिट हिट का हट हट नहीं होता है. ठीक है, दिक्कत क्या है इस सेंटेंस में, बताती हूँ. देखो जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, जब वैक्सीन आई थी, है ना, वैक्सीन आई थी तो वो विवाद में आ गई, सब पास्ट में जा रहा है. जो वैक्सीन आई थी विवाद में आ गई, तो इसको भी हटा के पास्ट में कर लो. नेक्स्ट आ जाओ. This is the best book I read so far. I must recommend it to all of the students I teach. This is the best book. ये सबसे अच्छी किताब है जो मैंने अभी तक पढ़ी है. So far का मतलब होता है, so far का मतलब होता है अभी तक. अभी तक का मतलब क्या है, अभी तक का मतलब है जो मेरा पास्ट है उसी का प्रेजेंट, जो मेरा पास्ट है प्रेजेंट उसी का प्रेजेंट. अभी तक पास्ट टू प्रेजेंट. इसका मतलब इस सेंटेंस में होना चाहिए दिस इज द बेस्ट बुक आई हैव रेड, आई हैव रेड, आई हैव रेड. ठीक है, I have read so far and I must recommend it to all of the students I teach. 4 years have passed since we had met each other in Mumbai. 4 साल बीत चुके हैं हम जब से हम मिले हैं. ठीक है, तो देखो आप यहाँ 4 साल बीत चुके हैं, 4 साल बीत चुके हैं, 4 साल बीत चुके हैं. तो अब सिंस के साथ क्या यूज करोगे, 4 साल बीत चुके हैं, तो सिंस के साथ तो आपका पास्ट आएगा. तो यहाँ हैड हटाओ, यहाँ कर दो मेट, सिंस वी मेट ईच अदर इन मुंबई. नेक्स्ट, इफ आई वाज द प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती, हूँ मैं नहीं ना. देखो बेटा जब भी हाइपोथेटिकल बात हम करते हैं तो इफ हाइपोथेटिकल बात करते हैं तो यू के साथ, सी के साथ, आई के साथ हमेशा वर का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं. तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड वर्क वंडर्स. तो मैं बहुत ही अचंभित काम करती, बहुत ही सरप्राइज वाला काम करती हूँ. ठीक है, इफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर continues to grow at the same rate for the next few months, I think it has a high growth rate this year. If the manufacturing sector continues to grow at the same rate, अगर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज इसी रेट से ग्रो करती रही
फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ, अगले महीने तक, कुछ महीने तक, अगले कुछ महीने तक, तो आई थिंक, मुझे लगता क्या है, मुझे लगता है इट हैज अ हाई ग्रोथ दिस रेट दिस ईयर। तो देखो यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा फ्यूचर में, अगर इसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं इसी तरीके से ग्रो करती रही तो ऐसा कुछ नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा, यानी हो जाएगा। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा it will have high growth rate this year, it will have high growth rate this year होना चाहिए, ठीक है। while I was walking along the road yesterday, I had seen a very old woman। जब मैं रोड पे चल रही थी, कल कल मैं जब चल रही थी, मैंने देखा, किसको देखा, ओल्ड वुमेन को देखा। तो ये तो पास्ट परफेक्ट में जा रहा ना, जबकि होना क्या चाहिए था, कुछ मैंने देखा था पास्ट में जो कि होना चाहिए था पास्ट इंडेफिनिट में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म की नीड है। आंसर हो जाएगा आपका सी। सिंस नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए some are born great, some achieve greatness and some had greatness thrust on them। कुछ पैदाइशी ग्रेट होते हैं, कुछ अचीव करते हैं ग्रेटनेस, और कुछ के ऊपर ग्रेटनेस को थोपा जाता है। तो ये जो हैड है ना, यहाँ होना चाहिए हैज, ठीक है, सॉरी हैव होना चाहिए, हैव। सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट ऑन देम, ठीक है। नेक्स्ट, सब कुछ प्रेजेंट में होना चाहिए ना, क्योंकि सब कुछ प्रेजेंट में चल रहा है। नेक्स्ट आ जाओ। It is high time that political parties take a more responsible role to help the poor। It is high time, it is the time, it is great time, it is about time। हमेशा इसके साथ क्या होता है, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो दैट पॉलिटिकल पार्टीज टुक होना चाहिए, ठीक है, टुक होना चाहिए बहुत बार। इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज द टाइम, है ना, इट इज ग्रेट टाइम, हमेशा क्या होना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होनी चाहिए। तो गाइज आज हमने 40 क्वेश्चंस कर लिए हैं एरर डिटेक्शन के टॉपिक से, जिसमें आपको मैंने बताया टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो गाइज ऐसे ही ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी, हम बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।